पारण का सबसे शुभ समय क्या रहेगा और पारण क्या कहना शुभ होगा, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल भक्ति दुर्गा ऑफिशियल में। दोस्तों, मार्गशीर्ष मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मोक्ष एकादशी का व्रत किया जाता है। इसे गुरु वायुमंडल भी कहते हैं। इस दिन गीता जयंती भी मनाई जाती है। दोस्तों, यह व्रत भगवान विष्णु जी को समर्पित है। इसी दिन भगवान कृष्ण ने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य के मोक्ष की प्राप्ति होती है, कर्मों के बंधन से मुक्ति मिलती है। दोस्तों, साल 2025 में मोक्षदा एकादशी का व्रत 1 दिसंबर 3 सोमवार को है। एकादशी तिथि प्रारंभ होगी 30 नवंबर की रात्रि 9:29 बजे। एकादशी तिथि का समापन 1 दिसंबर की शाम 7:01 पर होगा। दोस्तों, व्रत का पारण यानी व्रत तोड़ने का समय रहेगा 2 दिसंबर की सुबह 6:57 से सुबह 9:03। पारण तिथि के दिन व्रत का समापन होने का समय रहेगा दोपहर 3:57। सूर्य उदय का समय रहेगा सुबह 6:56। सूर्य का पारण का समय रहेगा सायं 5:24। ब्रह्म पूजन रहेगा सुबह 5:08 से सुबह 6:02। विष्णु पूजा का दिन रहेगा सुबह 11:49 से दोपहर 12:31 तक। अमृतकाल मुहूर्त रहेगा रात्रि 9:05 से रात्रि 10:34। राहु काल का समय रहेगा सुबह 8:15 से सुबह 9:33 तक। अब जान लेते हैं मोक्षदा एकादशी पूजा विधि के बारे में। दोस्तों, मोक्षदा एकादशी व्रत का पालन एक दिन पहले यानी दशमी तिथि से शुरू करें। दशमी की रात में सात्विक भोजन ग्रहण करें और फिर अगले दिन एकादशी को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर एकादशी व्रत का संकल्प लें। दोस्तों, अब एक सांप चौकी पर भगवान विष्णु जी की प्रतिमा को पंचामृत से स्नान कराकर स्थापित करें और फिर प्रतिमा के सामने धूप दीप जलाकर उनकी आराधना करें। दोस्तों, पूजा में विष्णु जी को पीले फल फूल और नैवेद्य अर्पित करें। भगवान विष्णु जी की पूजा तुलसी के बिना अधूरी मानी जाती है, इसलिए पूजा में उन्हें तुलसी दल या तुलसी पत्र जरूर अर्पण करें ताकि आपको श्री हरि विष्णु जी की अनुकंपा प्राप्त हो सके। दोस्तों, अगले दिन यानी कि द्वादशी तिथि को व्रत का पारण करने के बाद दान दक्षिणा देकर व्रत संपन्न करें। अब जान लेते हैं पारण क्या खाकर करना शुभ होगा। दोस्तों, एकादशी पारण द्वादशी तिथि को सूर्य देव के बाद किया जाता है। पारण के दिन श्री हरि विष्णु जी का पूजन करने के बाद ही पारण करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत के दिन चावल खाना वर्जित होता है, लेकिन द्वादशी दिन में चावल खाना उत्तम माना जाता है। धार्मिक पुराणों के अनुसार एकादशी व्रत के पारण में चावल का सेवन करना चाहिए। दोस्तों, एकादशी व्रत का पारण साधारण तरीके से भी किया जा सकता है। ऐसा करने से व्यक्ति को अखंड एकता, स्वास्थ्य और संत सुख की प्राप्ति होती है। हालांकि इस बात का ध्यान रखें कि पारण के दिन तामसिक भोजन का सेवन न करें। जय श्री हरि। दोस्तों, आपको ये वीडियो और जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक